अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पिछले 1 घंटे में आपने क्या किया, तो आप लोग कहेंगे ये कैसा सवाल है। हमारी पृथ्वी पर हम चाहे जितना समय बिता लें, जिंदगी जीने के लिए वो समय कम ही पड़ जाते हैं और हंसी खुशी में 1 साल कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो 1 घंटे क्या चीज है। लेकिन आज हम अपनी पृथ्वी पर नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के हर एक ग्रह पर 1-1 घंटा बिताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के पहले ग्रह यानी कि मरक्यूरी पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर लैंड करेंगे हमें बहुत ही ज्यादा भयानक गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हम सूरज के बहुत ही ज्यादा नजदीक होंगे और मरक्यूरी का टेम्परेचर भी ज्यादा डिफरेंस में स्विंग करता है। इस प्लेनेट पर दिन में 800 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रहता है और अगर इसे सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए तो वो कुछ होगा 427 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी है। और इसी ग्रह पर रात में इसका तापमान इतना डाउन हो जाता है कि किसी और ग्रह पर हमें देखने को नहीं मिलता हमारे सोलर सिस्टम के। जहां दिन में इस ग्रह का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं रात में इस प्लैनेट का तापमान -209 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि करीब -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि हम लोगों को तो जमाने के लिए काफी है। लेकिन सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ग्रह पर आप 1 घंटा तो बिता ही नहीं सकते। आप इस ग्रह पर 90 सेकंड के अंदर ही मर जाएंगे और वो 90 सेकंड भी तभी पॉसिबल है जब आप एक ऐसे जोन में इस ग्रह पर उतरें जब दिन और रात मिक्स हो रही हो, यानी कि शाम के टाइम पर। तभी इस ग्रह का टेम्परेचर एग्जिस्ट करने लायक होता है, वरना तो आप 10 सेकंड के मेहमान हैं। तो 90 सेकंड के अंदर मर जाने से तो अच्छा है कि हम किसी और ग्रह पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं वीनस पर, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है। तो जैसे ही मैंने चुटकी बजाकर यहाँ पर टेलीपोर्ट किया तो नहीं, आपका फोन हैंग नहीं हो गया है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है इस ग्रह पर लैंड कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि इस ग्रह पर हम 1 घंटे तो क्या, 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड ही जिंदा नहीं रह सकते। इस ग्रह पर इतनी गर्मी है और इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में 98% कार्बन डाइऑक्साइड है और इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी से 90% ज्यादा प्रेशर है, जो कि आपका कचुम्बर बना सकती है और आपकी मौत इतनी जल्दी इतनी प्रेशर की वजह से हो जाएगी कि आपका माइंड ही आपकी मौत का पता नहीं लगा पाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब्बू नीच भगवान है, कभी कभी लगता है कि अब्बू नीच भगवान है, तो आपको बता दूं कि इस ग्रह पर मोटे मोटे सल्फ्यूरिक के बादल मौजूद हैं, जो कि आपको तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। इतना ज्यादा रिस्क लेने के बाद मुझे इतनी बात तो पता चल गई है कि इस बार मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो अब चलते हैं मार्स पर। जी हाँ, अपने मिस्टर इलॉन मस्क के नक्शे कदम पर चलते हुए चलिए मार्स पर चलते हैं। तो जैसे ही हम इस ग्रह पर लैंड करेंगे तो हमें 2 चीजें पता चल जाएंगी कि इस ग्रह पर अनलिमिटेड ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है और दूसरी हमें गर्मी का भी इंतजाम रखना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रह का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि हमारी कुल्फी तो बना ही सकता है। और गाइस, अगर हम किसी प्रोटेक्शन के बिना या फिर स्पेस सूट के बिना इस ग्रह पर लैंड करते हैं तो हमारी मौत 80 सेकंड के अंदर ही हो जाएगी, क्योंकि इस ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इस ग्रह पर? तो अगर आपको पता है तो इस वीडियो को पॉज कर अभी अपना आंसर कमेंट में बताएं, और अगर कमेंट कर दिया हो तो चलिए जानते हैं। इस ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा 0.13% है और 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और बची 4.59% में अनअदर गैसेस हैं। कभी सोचा नहीं था कि मार्स पर भी ये दिन देखना पड़ेगा, बट दिस इज ट्रूथ।
और मुझे ये भी समझ में आ गया अब कि मार्स पर जाने वाले पहले इंसान कभी धरती पर लौट के क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो जल्द ही मार्स पर ही मर जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास 80 सेकंड तो हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं हम दूसरे ग्रह पर। तो अब हम चलते हैं जुपिटर पर। जुपिटर एक अच्छा बच्चा भी कहलाता है और इसे लोग अर्थ का बड़ा भाई भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सारे एस्टेरॉइड से बचाता है, जो कि अगर धरती पर आ गए तो पूरी तरह से तबाही मचा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लैंड करते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लैंड कहाँ पर करूँ, क्योंकि इस ग्रह पर तो लैंड ही नहीं है। जी हाँ, इस ग्रह पर कोई भी सॉलिड परत नहीं है जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं। ये एक गैसियर जाइंट है और अगर हमने गलती से भी इस पर लैंड किया तो हम 1 सेकंड के अंदर वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आप में से कोई भी नहीं जाना चाहेगा, यानी कि भगवान के पास। और अगर हम बच गए तो हम इस प्लेनेट के इतने अंदर चले जाएंगे कि प्रेशर की वजह से ही हमारा कचुम्बर बन जाएगा। वैसे मेरा इस प्लेनेट पर उतरने का तो बहुत मन था, लेकिन क्या करें। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे ग्रह पर, यानी कि सैटर्न पर। सैटर्न अपने टॉर्नेडोज के लिए पूरे सोलर सिस्टम में फेमस है, लेकिन फिर भी हमें चलना तो होगा ही इस ग्रह पर। तो चलिए चलते हैं। और अगर हमने लकीली किसी ऐसी जगह पर जाकर लैंड किया जहां पर टॉर्नेडोज नहीं चल रहे हो, तो इसे हमें भगवान का संकेत ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रह के 94% हिस्से में परमानेंट टॉर्नेडोज चलते रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे जुपिटर पर भी एक ऐसा तूफान है जो कि 1 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पहले से चलता आ रहा है और उसके अंदर 3 धरतियां समा सकती हैं। और अगर फिर भी हम इन टॉर्नेडोज से बच गए तब भी हम इस ग्रह पर 10 से 15 सेकंड के ही मेहमान हैं, क्योंकि यहाँ की हवाएं आपकी बॉडी को हर एक एंगल से स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगी और आपको एक दर्दनाक मौत देंगी। और मैं आपको बता दूं कि सैटर्न इतना हल्का प्लेनेट है कि अगर इससे बड़ा साइज का कोई समुंदर होता तो वो उसमें तैरता, लेकिन हमारी धरती पर इस सैटर्न को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये हमारी धरती से 3% ज्यादा बड़ा है। और वैसे आपको बता दूं कि हम सैटर्न पर भी कहीं पर लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक गैसियर जाइंट है। तो यूरेनस एक ठंडा ग्रह है, तो हो सकता है कि हम वहां पर ज्यादा देर तक रह सकें। तो आइए देखते हैं। गाइस, वैसे ये ग्रह पानी, एनिमोनिया और मीथेन गैस से भरा पड़ा है, जिसके यहाँ पर समुंदर मौजूद है। वैसे इसके बाहर, यानी कि समुंदर से बाहर, ये ग्रह थोड़ा सा सेफ है, लेकिन अगर गलती से भी इसके अंदर कोई इंसान गिर गया तो वो कभी बाहर नहीं आएगा, बल्कि बाहर आएगी उसकी हड्डियां, क्योंकि ये समुंदर का पानी आपके चमड़े को कब गलाकर फाड़ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाएगी। और अगर आप नहीं गिरते हैं उसके समुंदर के अंदर तो फिर भी आप 10 से 15 सेकंड के ही मेहमान हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा माइनस में चलता है, क्योंकि ये हमारे सन से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टेलीपोर्ट कैसे कर रहा हूँ, है ना। तो दरअसल मैंने थैनोस से उसका गाउंटलेट मांग लिया है और बोला है कि वीडियो बन जाने के बाद भाई तुझे वापस कर दूंगा। तो हम वापस कर देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब चलते हैं फाइनली हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी ग्रह, यानी कि नेपच्यून पर। वैसे ये नेपच्यून ग्रह बहुत ही ज्यादा ठंडा है, लेकिन इसको अगर साइड में भी रखें कि यह ग्रह बहुत ज्यादा ठंडा है, उसके अलावा भी आप इस ग्रह पर 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। आप इस ग्रह पर 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते, बल्कि उससे बहुत ही कम टाइम में आपकी मौत हो जाएगी। और इसकी वजह कोई न्यूक्लियर वॉर जैसे धमाके की वजह से या फिर किसी जहरीली गैस की वजह से नहीं, बल्कि इस ग्रह पर चलने वाले टॉर्नेडोज की वजह से होगी, जो कि साउंड की स्पीड को भी बीट कर देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस पूरे ग्रह में ऐसे टॉर्नेडोज चलते ही रहते हैं, जो कि आपकी 1 सेकंड के अंदर ही चीथड़े उड़ा देंगे। तो हाइपोथेसिस और करंट टेक्नोलॉजी के अनुसार हम अर्थ के अलावा अपने सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह में इंसानों को नहीं बसा सकते। इंसानों को बसाने की तो बात छोड़िए,
10 से 15 सेकेंड भी हम उस ग्रह पर नहीं बिता सकते। वैसे अगर फ्यूचर में हमने कोई ऐसा स्पेस सूट बना लिया जिसकी मदद से आप किसी भी ग्रह पर अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हैं, तो आप किस ग्रह पर जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो गाइज, आप इससे समझ ही सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितनी हार्श कंडीशन में है और हमारी पृथ्वी उन सब से कितनी ज्यादा अलग है। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप टेकिंग इन्फॉर्मेशन, कीप गिविंग एंड कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। जय हिंद।